हे हाय नमस्ते प्रणाम जय हिंद। मैं आपका भाई रितेश निगम, स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। आज कुछ इसी टॉपिक पे हमारा चर्चा होगा। हाँ तो करते हैं ना, बिना टाइम व्यतीत किए लेक्चर को कर देते हैं स्टार्ट। तो हम लोग बनाएंगे पहले पहले एक क्रोमोसोम। तितली बन गई भैया। रुकिए रुकिए, इसको अस्थायी रूप से ना बनाकर अस्थायी रूप से बना लेते हैं अपन। इतनी खुशी। हाँ, खुशी नहीं, किस खुशी को याद कर रहे हो भैया? दिस इज द माई सॉरी। हाँ, योर क्रोमोसोम, हम सब का क्रोमोसोम, हम सब का भाई। ये है। इसको अगर देखें हम लोग तो ये होता है क्रोमोसोम्स। ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है। अब इसका अरेंजमेंट है कैसा? जैसे इसको हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो कुछ ये इसे बना दिए कि हाँ ये क्रोमोसोम है, ऐसे दिखा देते हैं हम लोग। लेकिन इसी चीज़ को ऐसे हम लोग को इसको हम छोटा कर दिए, यहाँ पे रख दिए। लेकिन इस चीज़ में है क्या? ये जो लाइन हम लोगों ने बना दी है, क्रोमोसोम के अंदर है क्या? जैसे हम लोगों ने एक घर तैयार तो कर दिया, लेकिन किस चीज़ से घर को तैयार किया गया? तो वो होता है ब्रिक्स, ईंट हो गए और मसाला वगैरह। अरे मसाला मतलब वो हम जानते हैं ना भैया, हम गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये कौन सा मसाला, सीमेंट वगैरह लगता है ना। तो ईंट से और सीमेंट से, इन सब से मिला के जब एक पूरा बिल्डिंग तैयार होता है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ईंट मिला करके, ईंट और सीमेंट मिला करके ये बिल्डिंग तैयार हुई है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्रोमोसोम। अब ये जैसे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ये वाला पकड़ेंगे हिस्सा, खींच देंगे। कुछ दिखा? नहीं दिखा? दिखेगा। दिखा? अब दिखा? अब दिखा? क्या है? दिस इज क्रोमैटिन। हाँ यही है क्रोमैटिन। दिस इज क्रोमैटिन। कैसे क्रोमैटिन है और यहाँ पे कैसे अरेंज था, इसको ही हमने पकड़ के खींचा है तो हमको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिला। ये है क्रोमैटिन। तो यहाँ पे अरेंज कैसे था? तो वो जैसे हमने कहा कि सीमेंट भी लगा था ईंटे को जोड़ने में, तो वो सीमेंट हमारा यहाँ पे है हिस्टोन प्रोटीन। ये है हमारा यहाँ पे लगे होंगे हिस्टोन प्रोटीन, और ये समझ लीजिए हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। इसको यहाँ पे उठाए, इसमें इसको राउंड करके ये बांध देता है। किसको? क्रोमैटिन को। ये है हमारा, जस्ट अ मिनट, ये है हमारा क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और ये है हमारा क्रोमैटिन। ये इसको खींचे, ये 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 फिर दूसरा हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन होता है भैया। फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ ये, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। किसका? क्रोमैटिन का। जब ये क्रोमैटिन पूरी तरीके से कंडेंस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। और यही क्रोमैटिन है ना, इसको अगर इतने पार्ट को हम लोगों ने सीधा कर लिया, दैट इज डीएनए। ये है हमारा डीएनए। और डीएनए पे ही हम लोग देखेंगे कि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो यहाँ पे होता है हमारा जीन। अगर जैसे हमने बताया कि ये है क्रोमोसोम, समझ में आ गया ना? सबसे छोटा जो है जीन, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। हमने इसका पकड़ के पूछ खींच दिया, किसका? इस बिल्डिंग का। उसके बाद में हमें दिखा कि ओ भैया इतना सारा ईंट निकल रहा है, उसके साथ साथ कुछ और वो जो सीमेंट वगैरह है वो भी दिख रहा है। वो सीमेंट क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से ये क्रोमैटिन से बंधे होते हैं। उसको
ये है हमारा डीएनए, उसको एक स्ट्रैंड में कर लिया, डीएनए हो गया। और उसके बाद में और उसके अंदर छोटा सा देखें तो उसको हमारा जीन हो गया। तो हमने कहा अगर हम लोग 2 क्रोमोसोम यहाँ अलग से बना लें, हम लोग समझने वाले हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा आपकी बार एलील का। एलील क्या होता है, ये हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो एलील होता क्या है, जैसे समझ लीजिए कि हमारी आँख का कलर जो है ब्लैक है, किसी का ब्लू होता है, ब्राउन होता है। तो समझ लीजिए कि हमारे पास किसी लड़के का, गोलू का, उसका आँख का कलर है ब्राउन, यहाँ पे इस वाले जीन पे ब्राउन है। और वही चीज़ ब्राउन का, जैसे ब्राउन को हम, एक इसका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक इसका रेसेसिव कैरेक्टर होता है। और अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा हो तो ऑलवेज रेसेसिव जो है वो डोमिनेंट जो है वही शो करता है, जो डोमिनेंसी शो करता है वो आगे जनरेशन में दिखता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ब्राउन, आँख वाला जीन है ये ब्राउन, और यहीं पे हमारा इसी सेम उसी क्रोमोसोम पे यहाँ पे हमको दिखेगा स्मॉल बी। तो इसका मतलब हमें ये दोनों जैसे पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, हमने कहा 23 पेयर्स होते हैं ना। तो एक पेयर को हमने उठा लिया, एक पेयर को उठाया तो वहाँ पे देखा जो जिस जीन पे, जिस क्रोमोसोम के जिस जीन पे हमारा ये ब्राउन कलर का क्या था, पेयर में है ये ब्राउन कलर पे, जैसे आँख की जीन है हमारी, तो वही चीज़ यहाँ पर भी सेम क्रोमोसोम पे, सेम जगह पे यहाँ पे भी दिखेगी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है डोमिनेंट ये है ब्राउन वाला। अगर ये सिर्फ स्मॉल बी आ जाता तो शायद ब्लैक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंसी शो कर रहा है कौन, ब्राउन, बी, कैपिटल बी। तो यहाँ पे हमारा आएगा ब्राउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हैं ना भैया, समझ रहे होंगे, आशा है। तो हमने समझा क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, पेयर ऑफ फैक्टर दैट इज कॉल्ड एलील। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट बचता है कि इसको तो हमने फाड़ चीड़ कर ही लिया। और हाँ, जैसे हमने कहा कि ये जीन होता है, तो जीन के अंदर भी घुसेंगे तो उसमें हम लोगों को जैसे ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, नाइट्रोजनस बेस, शुगर्स मिलेंगे इसके अंदर। अगर हम लोग जैसे इसको तो हमने कहा कि हाँ इसको खींच लिए, उसके बाद में देखे कि हाँ ये किसी चीज़ से बना हुआ है, उसके बाद हम लोग ये इस जीन को अगर उठा कर देखें, यही जीन को समझ लीजिए, इसको उठा के यहाँ रख दे रहे हैं, ये हमारा जीन। अब इसको और जूम किए हम लोग, तो देखिए जूम कर रहे हैं, ये जूम हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोगों को दिखेंगे नाइट्रोजनस बेस, जिससे ये बना होता है पूरा क्या, क्रोमैटिन। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद।